चलिए सर, हम लोग सेकेंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ते हैं जिसका नाम है एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट। जिसके अंदर सबसे पहला टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे वो है बॉइलिंग पॉइंट। इसके बाद ही जानेंगे कि सर एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। देखिए, अगर आपको बॉइलिंग पॉइंट पढ़ना हो तो ये बहुत ही कॉमन सा वर्ड है जिसको आप लोगों ने काफी बार सुना होगा और कुछ लोग तो जानते भी होंगे सर बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। और लोगों के माइंड में एक ही डेफिनेशन आती है सर, बॉइलिंग पॉइंट मतलब वो टेम्परेचर जिस पे लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट कर दे। वो टेम्परेचर जिस पे लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट कर दे उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। बेटा ये जो आप डेफिनेशन बोलोगे ना, अगर आप ये याद रखे हो तो आप ये समझ लेना ये डेफिनेशन क्लास 9th और 10th तक तो सफिशिएंट है। पर जब क्लास 11th और 12th में आते हो तो डेफिनेशन में कुछ ना कुछ एडवांसमेंट लाना पड़ेगा और ये डेफिनेशन आप बोल नहीं सकते हो कि सर वो टेम्परेचर जिस पे लिक्विड बॉयल होने लगे वो बॉइलिंग पॉइंट। तो सर अब डेफिनेशन क्या होगी, बहुत ही ध्यान से। एक कंटेनर लिया हमने उसमें और लिक्विड लिया, लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट तो होगी सर, बिल्कुल होगा। और सर लिक्विड होगा तो लिक्विड की हीट करते हैं तो क्या बनता है, वेपर। और वेपर का क्या होता है, वेपर प्रेशर। याद रखना इस बात को। और लिक्विड के सरफेस पे क्या है सर, एयर है। और एयर होगी तो एयर के क्या होंगे, पार्टिकल। क्या होंगे, एयर के पार्टिकल। सर ठीक है, ये क्या है सर, एयर है और एयर के पार्टिकल है। ठीक है, आप सुनना, एयर के पार्टिकल क्या करते हैं, लिक्विड के सरफेस पे प्रेशर लगाते हैं। एयर के पार्टिकल लिक्विड के सरफेस पे क्या लगाते हैं, प्रेशर, जिसको हम लोग बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। फिर से सुनना, एयर के पार्टिकल लिक्विड के सरफेस पे प्रेशर लगाते हैं जिससे हम लोग बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है सर, अब हमने क्या किया, लिक्विड को हीट करना स्टार्ट किया। हीट करेंगे तो लिक्विड का वेपर बनेगी, वेपर का क्या होगा, वेपर प्रेशर। क्लियर है सर। हम कब तक हीट करेंगे, हम जब तक हीट करेंगे जब तक कि बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर और लिक्विड का वेपर प्रेशर बराबर ना हो जाए। जिस टेम्परेचर पे जब तक हीट करेंगे जब तक वो टेम्परेचर ना पहुंच जाए जिस टेम्परेचर पे लिक्विड का वेपर प्रेशर और एयर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या ना हो जाए, बराबर। जैसे ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो बॉइलिंग क्या हो जाती है, स्टार्ट। तो हम लोग डेफिनेशन ये बोल सकते हैं, द टेम्परेचर क्या बेटा, एट विच, जिस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड का वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द, क्या हो जाए बेटा, इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। किसके बराबर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सर एक बात बताइए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, अर्थ में तो सर 180 m होता है। हम लोगों पे कितना प्रेशर लगता है, 180 m। तो वो टेम्परेचर जिस पे लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए उस टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉल्ड, क्या बेटा, कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। उस टेम्परेचर को हम लोग बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट। आ गया सर समझ में, बिल्कुल। और एक बात को और आप याद रखना कि बॉइलिंग पॉइंट जो होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर होता है। जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट हमेशा कम होता है। इस बात को याद रखना सर। क्या, जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट कम। बॉइलिंग पॉइंट तो समझ में आ गया सर, बिल्कुल समझ में आ गया। बताइए क्या सर, बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर जिस पे लिक्विड का वेपर प्रेशर बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर के क्या हो जाए, बराबर। और जो सर बॉइलिंग पॉइंट उसका ज्यादा होगा जिसका वेपर प्रेशर कम होगा। क्लियर है। चलिए जरा ध्यान से देखिए, आपको याद है प्योर सॉल्वेंट की कहानी सर, बिल्कुल। ये प्योर सॉल्वेंट है, याद है नहीं याद है, बिल्कुल। इस सॉल्वेंट का हमने बॉइलिंग पॉइंट मान लिया T0B। ठीक है, हमने इसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिलाया। क्या मिलाया, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। एक बात बताओ, आप सभी को तो पता है जब हमने इसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिलाया सॉल्यूशन बनेगा सर, बिल्कुल बनेगा। और एक बात तो आपको पता है कि सर अगर हम कोई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट प्योर सॉल्वेंट में लाते तो उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है। हम लोगों ने पढ़ा था लोअरिंग वेपर प्रेशर, पढ़ा था नहीं पढ़ा था। वेपर प्रेशर कम हो जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, सब बढ़ेगा। दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो हम कह सकते हैं कि पहले कोई प्योर सॉल्वेंट है जिसका बॉइलिंग पॉइंट है T0B। जैसे ही हमने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिलाया उस सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट है सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब बढ़ के कितना हो गया, TB। पहले कम था, जैसे ही नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिलाया बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। और जितना बढ़ गया सर बताइए ज्यादा कौन है, नॉर्मल सी बात है, T0B कम है, TB ज्यादा है। जितना बढ़ गया उसी को क्या बोलते हैं सर, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट। मान लो पानी है सर, वॉलेटाइल सॉल्वेंट, ठीक है, उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है।
हमने उसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया, अब उसका बॉइलिंग पॉइंट मान लो 105 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो चेंज हुआ नहीं हुआ सर, बढ़ गया, कितना बढ़ गया 5। ये जितना बढ़ गया ना 5, इसी को एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट। कैसे निकालेंगे सर? ज्यादा वाले को से कम वाले को माइनस कर देंगे सर, निकल आएगा क्या? एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट। डेल्टा टीबी इसको बोलते हैं सर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, या बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन में बोल देते हैं कुछ लोग। ये सर बताइए टी नॉट बी क्या था? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट। और ये इसको आप बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन बोलिए। क्या बोलिए? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। या फिर अच्छा एक बात बताओ, जो इसके अंदर सॉल्यूशन के अंदर दो चीज होंगी सर, बताइए क्या? एक तो सॉल्यूट होगा और एक सॉल्वेंट होगा, ठीक है। सॉल्यूट तो नॉन वॉलेटाइल है, नॉन वॉलेटाइल का वेपर प्रेशर भी नहीं होता तो बॉइलिंग पॉइंट भी नहीं होगा। इसके अंदर बॉइलिंग पॉइंट सिर्फ किसका होगा सर? सॉल्वेंट का। तो जो सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट होगा इसके अंदर, वही सॉल्यूशन का होगा। तो हम इसे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं या बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं सर। अगर किसी सॉल्यूशन में नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है तो जो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट होता है वही उसके अंदर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट होता है। सर आ गया समझ में? बिल्कुल आ गया, कोई डाउट नहीं है। अच्छा एक बात मैं आपको और बता दूं, जब आप डेल्टा टीवी निकाल रहे हो, जब भी आप डेल्टा टीवी निकाल रहे हो, आपको ये दोनों वैल्यू दी गई है। दोनों की यूनिट क्या होनी चाहिए? सेम। अगर ये दोनों डिग्री सेल्सियस में दिए गए, माइनस कर दो डेल्टा टीवी निकल आएगा। दोनों केल्विन में दिए गए, अब माइनस कर दो डेल्टा टीवी निकल आएगा। अगर क्वेश्चन में डेल्टा टीवी की वैल्यू गिवन है, वैसे टेम्परेचर को जनरली हम लोग और अदर जगह यूज करेंगे तो केल्विन सर, केल्विन में कन्वर्ट करते हैं, पर डेल्टा टीवी निकालते समय आपको, आप चाहे डिग्री सेल्सियस में निकाल सकते हो चाहे केल्विन में। डेल्टा टीबी के वैल्यू के साथ कभी भी कोई भी हरकत मत करना, मतलब डेल्टा टीबी के साथ कोई भी छेड़छाड़ आपको नहीं करनी है। क्लियर है? डेल्टा टीबी की वैल्यू जैसी गिवन है आपको वैसे ही क्वेश्चन में रखनी है, उसकी यूनिट कन्वर्जन आपको नहीं करनी है। इस बात का याद रखिएगा सर, ठीक है। एक बात मैं आपको और बता दूं सर, बताइए क्या? अगर मान लो सॉल्वेंट जो है हमारा वाटर है, तो पानी के लिए इसकी वैल्यू फिक्स रहती है टी नॉट बी की। सर बताइए कितनी? पानी के लिए बॉइलिंग पॉइंट कितना रहता है? 100 डिग्री सेल्सियस। पर हम लोग केल्विन में यूज करेंगे ना सर, जल्दी बताओ। तो इसमें कितना प्लस कर दो? 273। एग्जैक्ट कितना होता है? 15। तो 373.15 केल्विन। तो इस बात को याद रखना, पानी के लिए, सिर्फ पानी के लिए टी नॉट बी की वैल्यू 373.15 केल्विन होती है। क्लियर है सर? आ गया ना सर समझ में? बिल्कुल। अब हम लोग समझ लेते हैं क्या इसकी डेफिनेशन। किसकी? एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट। पढ़े सर, देखो यहीं से डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी। बताइए क्या? व्हेन, क्या मिला है हमने? नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। व्हेन ए नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट किसमें मिला है सर? इज एडेड किसमें बेटा? टू ए वॉलेटाइल सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए? वॉलेटाइल होना चाहिए, ठीक है। देन द बॉइलिंग पॉइंट, तो उस सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? इंक्रीज। क्या हो जाएगा बेटा? इंक्रीज। दिस इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट। ये जितना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा है, जब आपने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को इसमें मिलाया तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ गया, और जितना बढ़ गया इसी को क्या बोलते हैं? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इज कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। आ गया ना सर समझ में? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। इस डेफिनेशन को लिख लो, क्योंकि अब हम लोग को थोड़ा सा ड्राइव करने है कुछ चीजें। मिटा दो सर, बिल्कुल मिटा दो। आ गया ना समझ में कि नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को इसमें मिला दो तो इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, और जितना बढ़ जाएगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट। अब जरा ध्यान से सर, क्या कि सर जो डेल्टा टीबी होती है सर, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तो होती है। कैसे? क्योंकि ये मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन में डिपेंड करती है। मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है सर? नॉर्मल सी बात है, हम सभी को पता है कि मोलैलिटी सॉल्यूट के पार्टिकल पर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। तो ये भी नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करेगी। तो दिस इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। सर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? जो सॉल्यूट के पार्टिकल पर डिपेंड करे, ठीक है। क्लियर है सर? चलिए अब बताओ, मोलैलिटी को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं सर? एम से, स्मॉल एम से। तो डेल्टा टीवी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एम। सर बिल्कुल। सर प्रपोर्शन का साइन हटाएंगे तो आप बताइए क्या आएगा सर?
जैसे आप प्रपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा और उस कांस्टेंट का नाम है सर के बी, और इस के बी को हम लोग सर बोलते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। आप इसे मोलल एलिवेशन कांस्टेंट भी बोल सकते हैं या आप इसे एलिवेशन कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, या एक और इसका नाम है इबेलियोस्कोपिक। क्या बेटा? इबेलियोस्कोपिक कांस्टेंट। क्लियर है? इबेलियोस्कोपिक कांस्टेंट, इस नाम से भी आप इसे पुकार सकते हैं। आ गया सर, बहुत कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक बात सर, और मोलैलिटी है ये एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट ये केबी है, पर क्या मोलैलिटी की वैल्यू क्वेश्चन में डायरेक्ट गिवन होती है? बिल्कुल गिवन नहीं होती। तो आपको मोलैलिटी वाले फॉर्मूले को थोड़ा सा खोल के लिखना होगा। सर कैसे? आपको पता है मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? सर बिल्कुल, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। किसमें सर? केजी में। यही तो होता है। बिल्कुल सर। पर क्या सर आपको नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट क्वेश्चन में गिवन होंगे? बिल्कुल गिवन नहीं होंगे। तो सर क्या गिवन होगा बताओ? आपको क्वेश्चन में नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या होता है? सर मास अपॉन मोलर मास। ये किसके मोल है? सॉल्यूट के, तो मास भी किसका होगा? सॉल्यूट का, अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। बताओ ये किसका फॉर्मूला लिख दिया मैंने? इसका। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और ये सॉल्वेंट का मास है। क्लियर है? ये हमेशा किसमें होना चाहिए? किलोग्राम में। अगर ग्राम में है, अगर ये मान लो किसमें है? ग्राम में। मान लो अगर ये ग्राम में है तो 1000 का मल्टीप्लाई कर दोगे, मतलब उसको किलोग्राम में ही चेंज रखोगे। तो इस वाले फॉर्मूले को आप याद कर लो। आपको क्वेश्चन में मास दिया जाएगा, मोलर मास दिया जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट डेल्टा टी भी निकालना। के भी आपको गिवन होगा क्वेश्चन में, निकाल सकते हो सर, बिल्कुल कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं है। तो डेल्टा टीबी के दो फॉर्मूले हो गए सर, एक ये और एक ये, टीबी माइनस टी नॉट बी, ये तो हो गए सर। बिल्कुल। अच्छा एक बार बताओ, अगर आपको ये सारी वैल्यू गिवन है, आपको ये गिवन है, सॉरी ये गिवन है, आपसे टीबी पूछा, निकाल लोगे सर? बिल्कुल। पहले इन सब से क्या निकाल लोगे? ये निकाल लो, इसको यहां रख दोगे, ये आपको पता ही होगा टीबी निकल आएगा। कोई दिक्कत? टीबी क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। कोई दिक्कत है सर? कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा इसी को अगर हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें, क्या करें सर? ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें, तो जरा ध्यान से देखना सर, ध्यान से। सर ग्राफिकली कैसे? यहां पे हमने बना दिया वेपर प्रेशर और यहां बना दिया टेम्परेचर। ठीक है सर? ठीक है। एक बात बताओ, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? जिसपे वेपर प्रेशर कितना हो जाए लिक्विड का? 1 atm के बराबर। तो हमने ये 1 atm का बना दिया, ये बना दिया 1 atm, दिख रहा है ना सर? 1 atm। ठीक है। ये सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट का मान लो कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर है, हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे उसका वेपर प्रेशर बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, और एक समय आ जाएगा सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर 1 atm के बराबर हो जाएगा। ये कौन सा है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसके बराबर हो जाएगा। और जिस टेम्परेचर पे ये इसके बराबर हो गया, उसी टेम्परेचर को क्या बोलेंगे? बॉइलिंग पॉइंट। ये किसका ग्राफ है? सॉल्वेंट का। देखो टेम्परेचर बढ़ा रहे तो वेपर प्रेशर बढ़ रहा, ये टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने पर वेपर प्रेशर बढ़ रहा। कब तक बढ़ेगा? जब तक कि लिक्विड या सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर 1 atm के बराबर ना हो जाए। एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm ही तो था, जैसे उसके बराबर हो गया तो क्या हो जाएगा सर? बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, चलिए हमने इसमें क्या मिला दिया? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। एक बात, और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने पर सॉल्यूशन बनता है। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाता है, ज्यादा? कम हो जाता है। तो वेपर प्रेशर कम होगा तो यहां से ग्राफ खींचेंगे नीचे से। ठीक है, तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होता है? कम। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्यूशन का भी क्या होगा? वेपर प्रेशर बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, यहां बराबर हो गया। तो ये ग्राफ किसका था सर? सॉल्यूशन का। तो सॉल्यूशन का भी टेम्परेचर बढ़ाने पर वेपर प्रेशर बढ़ता है और एक समय बाद उसका भी वेपर प्रेशर 1 atm के बराबर हो जाता है, और ये है बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का। ठीक है सर? बिल्कुल। तो ये तो समझ में आ गया कि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होता है, इस वजह से इसका ग्राफ ऊपर है। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होता है, तो इस वजह से नीचे बना है। ठीक है, तो बताओ इन दोनों में कितना चेंज आया सर? डेल्टा टीबी। इन दोनों में जो चेंज आएगा वही क्या है? डेल्टा टीबी, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट। आ गया सर समझ में? बिल्कुल। तो ग्राफ के द्वारा भी समझ सकते हैं हम फॉर्मूले के, और ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए क्योंकि न्यूमेरिकल में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर बस एक चीज और पढ़नी, बताइए क्या? केवी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। सर किसके बारे में? केवी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। केवी सर क्या है यहाँ पे? केवी है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। ठीक है, जरा ध्यान से देखिएगा सर। पॉइंट्स फॉर केवी, पॉइंट्स फॉर केवी। ठीक है सर, ध्यान से। पहला,
पहली अगर हम लोग बात करें केवी के बारे में, तो पहली चीज तो सर डेफिनेशन आती है इसकी। क्या आती है? डेफिनेशन। तो एक बात हमेशा याद रखिए, किसी भी कांस्टेंट की अगर आपको डेफिनेशन डिफाइन करनी हो तो सर अगल बगल वाली वैल्यू 1 कर दो। तो देखो यही तो है, अगर मोलैलिटी 1 हो जाए, अगर मोलैलिटी 1 मोल पर किलोग्राम हो जाए तो डेल्टा टीवी किसके बराबर हो जाएगा? केवी के बराबर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा सर? बिल्कुल। तो अगर किसी सॉल्यूशन की मोलैलिटी 1 मोल पर किलोग्राम है तो उसका जो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट होगा उसी को क्या बोलेंगे? मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। तो बताइए क्या सर? बहुत ध्यान से सर, सर जरा ध्यान से, इफ ऐसे लिखो, इफ द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, आप 1 मोल पर किलोग्राम लिख दो या यूनिटी लिख दो। यूनिटी का मतलब बेटा होता है 1। कितनी होती है? 1। देन द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, देन द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड क्या बेटा? इज कॉल्ड क्या? केवी। केवी का मतलब मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। कभी डेफिनेशन आ जाए तो लिख देना सर, अगर मोलैलिटी सॉल्यूशन की 1 हो जाती है तो जो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या नाम से आएगी? मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। चलिए सर, दूसरा पॉइंट, यूनिट ऑफ केवी। केवी की सर यूनिट क्या हो सकती? आप बहुत ध्यान से सर देखो, केवी का फॉर्मूला क्या होगा सर? अगर हम यूनिट ऑफ केवी निकालें तो यूनिट ऑफ केवी बराबर डेल्टा टीवी अपॉन एम, यही तो होगा सर? बिल्कुल। डेल्टा टीवी की यूनिट क्या होती है सर? टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर की यूनिट। ऐसा यूनिट क्या होती है? केल्विन सर। ठीक है, अपॉन डिग्री सेल्सियस भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर ऐसा यूनिट तो केल्विन ही होती है। मास की सर, मास नहीं सॉरी, मोलैलिटी। मोलैलिटी की क्या होती? मोल पर किलोग्राम। अपॉन किलोग्राम होगा तो कहां पहुंच जाएगा सर? ऊपर। ठीक है सर? ठीक है, तो बताओ क्या आ गई? केल्विन, किलोग्राम और मोल इनवर्स, ये आ गई इसकी यूनिट। किसकी? यूनिट ऑफ केवी। अच्छा, वैल्यू ऑफ केवी। अगर हम केवी की वैल्यू करें तो ये डिपेंड करता है, इट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट। किस पे डिपेंड करता है सर? नेचर ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्यूट के नेचर पे डिपेंड नहीं करता, इस बात को याद रखना। जो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है ये सिर्फ सॉल्वेंट का नेचर कैसा है उस पर डिपेंड करता है। सर इसकी वैल्यू पेपर में हमेशा गिवन होगी। इन एग्जामिनेशन ऑफ क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड द वैल्यू ऑफ केवी इज ऑलवेज गिवन। पर अगर कंपटीशन हो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आ गया तो क्वेश्चन कभी आ जाए, वैसे नहीं आएगा, ऑब्जेक्टिव में आ सकता कि बताओ सर केवी का कोई निकालने का कोई फॉर्मूला है? बिल्कुल, और एनसीईआरटी में भी मेंशन है तो इसलिए बताना पड़ेगा। सर केवी निकालने का फॉर्मूला होता है आर टी नॉट बी का होल स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू एल बी, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं आर टी नॉट बी का होल स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू डेल्टा एच बी इंटू एम ऑफ सॉल्वेंट। सर ये ठीक है। देखो इसमें सर आर क्या है? इसमें आर है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जैसे आप सभी को पता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। और टी नॉट भी आपको पता है सर। टी नॉट भी क्या होता है सर बताओ? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। यहां सब सॉल्वेंट का ही होगा, सब कुछ सॉल्वेंट का। और एल बी क्या है सर? एल बी है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्लियर है सर? कोई डाउट नहीं है? ठीक है। और डेल्टा एच भी क्या है? ये होता है सर एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी चेंज। अब क्या दो सर? ये ना बोल देना सर, इसको बता दो ये क्या होता है। इसका बेटा यूज नहीं है तो हम लोग अभी इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है। और मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट आ गया सर? बिल्कुल। तो एक बात केवी के बारे में सर क्या बात समझ आई? अगर हमें केवी की डेफिनेशन आ जाए तो सर जब मोलैलिटी 1 होती है तो जो एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। केवी की यूनिट क्या होती है? केल्विन, किलोग्राम पर मोल। वैल्यू ऑफ केवी किस पे डिपेंड करती है? नेचर ऑफ सॉल्वेंट। और एग्जाम में हमेशा गिवन होती, ये ना लिख देना पॉइंट में क्या सर वैल्यू ऑफ केवी ऑलवेज गिवन इन एग्जाम। एग्जाम में हमेशा गिवन होगी, टेंशन ना लेना। केवी निकालने का ये फॉर्मूला होता है, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि आपको फॉर्मूले दे दें और बता दो केवी निकालने का कौन सा फॉर्मूला होता है। ठीक है ये। और एलबी का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा एच बी अपॉन एम सॉल्वेंट। अगर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड पेपर बने, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, तो आपको इन सब की वैल्यू गिवन होगी तो आप निकाल सकते हैं। बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो तब नहीं आएगा कभी। केवी की वैल्यू हमेशा क्वेश्चन में क्या होगी? गिवन।
अब हम लोग सर वर्क करते हैं न्यूमेरिकल में। किसमें सर? न्यूमेरिकल। चलिए सर हम लोग पहला न्यूमेरिकल लगाते हैं जो कि बेस्ड है एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट के फॉर्मूले पे। क्लियर है? देखिए आपको जब भी न्यूमेरिकल लगाना हो तो उस टॉपिक का फॉर्मूला बहुत जरूरी है कि आपको याद होना चाहिए, और वही 3 स्टेप सर बताइए क्या। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, वैल्यू क्या गिवन होगी और उसका यूज करके हम लोग न्यूमेरिकल को लगा लेंगे। चलिए सर, तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पहले तो ध्यान से पढ़ते हैं। कह रहे हैं ऑन एडिशन ऑफ 30 ग्राम ऑफ नॉन वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, 30 ग्राम नॉन वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड को इन 200 ग्राम वाटर। इसका मतलब तो समझ गए होंगे कि इतने ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड को पानी मिला रहे, मतलब ये सॉल्यूट है और ये सॉल्वेंट है, और सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट आपको गिवन है, और कह रहे हैं फाइंड द मोलर मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब सॉल्यूट का मोलर मास निकालना है, और केबी की वैल्यू मैंने जैसे कि बोला था आपको एग्जाम में हमेशा क्या होगी? गिवन। सर जरा ध्यान से देखिए, तो ये क्या है? 30 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये तो सॉल्यूट का मास हो गया, तो मास ऑफ सॉल्यूट बिल्कुल सर कितना? 30 ग्राम। ठीक है। 2000 ग्राम ऑफ वाटर सर, 2000, तो मास ऑफ वाटर मतलब वाटर को हम लोग क्या मानते हैं सर? सॉल्वेंट, तो 2000 ग्राम सर। ठीक है, आ गया। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, सर आपको याद है सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट को हम टीबी से नोट करते थे सर, बिल्कुल 100.26 डिग्री सेल्सियस। फाइंड द मोलर मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारा सॉल्यूट है तो इसका मोलर मास हमें निकालना है। क्लियर है सर? बिल्कुल। केवी की वैल्यू हम लोग को ऑलरेडी गिवन है 0.52। अच्छा एक बात और, आप एक बात बताओ कि हमें और क्वेश्चन में क्या गिवन हो सकती है। चलो पहले हम लोग करते हैं, अगर देखेंगे अगर कुछ जरूरत पड़ेगी तो वो भी दिमाग लगा लेंगे। चलिए सर, तो हमें क्या निकालना है? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। आपको पता है सर एक फॉर्मूला होता है डेल्टा टीबी बराबर केवी और इनटू एम, और एम का फॉर्मूला तो आपको पता ही है सर, क्या? मास ऑफ सॉल्यूट। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं सर, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है सर, इनटू क्या? मास ऑफ सॉल्वेंट। अब मास ऑफ सॉल्वेंट तो ग्राम में ही है, ग्राम में है तो 1000 का मल्टीप्लाई। क्लियर है सर? बिल्कुल। आप बताइए केवी गिवन है सर? गिवन है। डब्ल्यू सॉल्यूट गिवन है? गिवन है। ये निकालना है। सॉल्वेंट का मास भी गिवन है। ये गिवन है? नहीं, ये गिवन नहीं है। तो पहले आप दो चीजें एक साथ कभी क्वेश्चन में निकाल नहीं सकते, तो क्या करेंगे सर? पहले हम डेल्टा टीबी निकालेंगे। आप याद करो डेल्टा टीबी निकालने का एक फॉर्मूला और था सर, क्या? टी बी माइनस टी नॉट पी। सर टीबी तो गिवन है, टी नॉट भी गिवन नहीं है। याद रखो इसमें सॉल्वेंट क्या है? पानी। मैंने बोला था पानी के लिए आपको क्वेश्चन में ज्यादातर टी नॉट भी गिवन नहीं होगा। तो बताओ पानी का बॉइलिंग पॉइंट डिग्री सेल्सियस में कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है सर? तो बताओ टी नॉट भी कितना है? 100.2। अगर ये केल्विन में होता तो इसको भी हम केल्विन में लिख लेते हैं, माइनस 100, ये आ गया 0.26 डिग्री सेल्सियस। एक बात याद रखना, डेल्टा टीवी को चाहे केल्विन में निकालो चाहे डिग्री सेल्सियस में, बात हमेशा क्या आएगी? सेम। वैल्यू हमेशा क्या आएगी? सेम। आप इसको अगर चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, 0.26 केल्विन। डेल्टा टीवी हमेशा सेम आता है। डेल्टा टीवी में ऐसा ना करना कि केल्विन में चेंज करने के लिए आप इसे 273 प्लस कर दो, नहीं। डेल्टा टीवी की वैल्यू के साथ कभी भी कोई भी ऐसा काम नहीं करना जैसे उसकी वैल्यू क्या हो जाए? चेंज। याद रखना। चलिए सर, डेल्टा टीबी की वैल्यू आई है 0.26, केबी की वैल्यू सर हमें गिवन है 0.52, और मास ऑफ सॉल्यूट हमें सर गिवन है 30 × 1000, और मोलर मास ऑफ सॉल्यूट सर हम लोग को निकालना है सर, बिल्कुल, इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट सर 2000। क्लियर है? बिल्कुल सर। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं सर। देखो ये 2 टाइम चला जाएगा, उसको 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 50 आ जाएगा सर। ठीक है, इसको इस तरफ लेता हूं। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट सर, ठीक है, 0.52 इंटू 15 अपॉन 0.26। ठीक है, आप अगर देखो सर फिर 2 टाइम जा रहा है सर, ये कितना आ जाएगा? 30 ग्राम पर मोल। मोलर मास की यूनिट होती है 30 ग्राम पर मोल। इसी के साथ ये क्वेश्चन हो गया। 1-2 क्वेश्चन और कर लेंगे तो थोड़ा कॉन्फिडेंस और आ जाएगा। क्लियर है सर? चलिए आगे समझ में। बिल्कुल, क्वेश्चन को पढ़ो, वैल्यू रखो, जो निकालना है वो देखो, और आंसर आ जाता है। चलिए सर, अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। फिर वही करना है क्या? पहले आपको क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है, बहुत ध्यान से। पहला पॉइंट तो बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से पढ़ना है। फिर उसको क्या करना है? जो वैल्यू गिवन है उनको आपको लिखना है, और फिर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। फॉर्मूले आपको वही 2 याद रखने हैं। क्लियर है सर? 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज मोलर मास दे रखा है, इस डिजॉल्व इन 1 किलोग्राम ऑफ वाटर। इससे एक चीज तो समझ में आ जाती है कि सर सॉल्यूट आपका क्या, बताओ? सॉल्यूट आपका ग्लूकोज है, ये तो समझ में आ जाता है आपको क्वेश्चन में। ठीक है सर। और सॉल्वेंट आपका क्या है? पानी है।
ये क्वेश्चन में आप लिख लिया करो तो ज्यादा बेटर रहा करे। ठीक है सर। एट व्हाट टेम्परेचर विल दिस सॉल्यूशन बॉयल, कह रहे हैं कितने टेम्परेचर पे सॉल्यूशन बॉयल होगा जब ग्लूकोज को पानी में मिला देते। केवी गिवन है और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर गिवन है। तो अब लिखते हैं सर क्या क्या वैल्यू गिवन है। 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज हमारा क्या है सर सॉल्यूट, और ये वेट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट को सर वेट ऑफ सॉल्यूट कितना गिवन है 18 ग्राम, और सॉल्यूट का ही मोलर मास गिवन है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना बेटा 180 ग्राम पर मोल। क्लियर है सर। और क्या गिवन है, इज डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ वाटर, मतलब सॉल्वेंट का वेट या सॉल्वेंट का मास कह दो 1 kg सर। आ गया। इज डिसॉल्व इन अ सॉसपैन एट व्हाट टेम्परेचर विल दिस सॉल्यूशन बॉयल, सॉल्यूशन का टेम्परेचर मांगा है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन पूछा है। टीबी से नोट करते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, आपको पता होना चाहिए। वो कह रहे हैं कि जब इसको इसमें मिला रहे हैं तो कितने टेम्परेचर पे सॉल्यूशन बॉयल होगा, मतलब सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट पूछा है। ठीक है। केबी की वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है सर 0.52 केल्विन किलोग्राम, और पर मोल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है। और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर क्या होता है सर, बॉइलिंग ऑफ पॉइंट ऑफ प्योर वाटर सर T0T। इस बार आपको क्वेश्चन में ये गिवन है, और ये ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है। 2013 के बोर्ड के एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है। बहुत ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बहुत आसान। सर बताइए क्या आपको निकालना क्या है, टीबी। सर जरा ध्यान से देखिए, टीबी निकालने का फॉर्मूला तो यही होता है, टीबी माइनस T0B। बिल्कुल सर। ये गिवन है सर, बिल्कुल गिवन है। ये आपको निकालना है, क्या ये गिवन है सर, नहीं, ये भी निकालना है। तो पहले ये निकलेगा तभी तो ये निकलेगा, क्योंकि ये हमें पता है। अगर ये और पता चल जाए तो सर हम निकाल सकते हैं। तो पहला हमारा मकसद है सर क्या, डेल्टा टीवी को निकालना। और डेल्टा टीवी को निकालने का एक ही फॉर्मूला होता है सर, बताइए क्या, केवी इंटू मोलेलिटी होता है। और मोलेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है। इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट। अगर मास ऑफ सॉल्वेंट केजी में है तो ठीक है, अगर ग्राम में होता तो 1000 का मल्टीप्लाई। चलिए सर, केबी की वैल्यू कितनी है गिवन, आपको केबी की वैल्यू गिवन है 0.52। मास ऑफ सॉल्यूट आपको गिवन है सर बिल्कुल 18 ग्राम। आपको मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना गिवन है 180 ग्राम पर मोल, और मास ऑफ सॉल्वेंट 1 kg। क्लियर है। आप इसको इससे डिवाइड करेंगे 10 आएगा, आप इसको सॉल्व करेंगे 0.052 केल्विन आ गया। आ गया नहीं आ गया, बिल्कुल सर। केल्विन में क्यों लिखा, क्योंकि ये भी केल्विन में ही दिया गया। अरे आप डिग्री सेल्सियस में लिख दो, इतनी वैल्यू होगी। ठीक है। चलिए, तो बताइए आपको निकालना क्या है, टीबी। तो बताओ टीबी कैसे निकाल सकते हो सर। टीबी अगर हम इसको इस तरफ लेता हूं तो बताओ फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेल्टा टीबी प्लस T0B। यही तो हो जाएगा सर, बिल्कुल। डेल्टा टीबी कितना है 0.052, और T0B कितना है सर 373.15। दोनों को आप प्लस करोगे कितना हो जाएगा सर 373.202 इतना आ जाएगा। अगर आप इसको अप्रोक्स में लिखो तो 373.20 अप्रोक्स में इतना आ जाएगा। दो सिग्निफिकेंट फिगर तक, मतलब पॉइंट के बाद 2 पॉइंट तक हम लोग लिख सकते हैं, 2 डेसिमल तक आंसर लिख सकते हैं। आगे ऐसा समझ में, ये हमारा आंसर हो गया। आंसर किस में होगा सर, केल्विन में। ठीक है। चलिए, इसी के साथ ये न्यूमेरिकल, एक न्यूमेरिकल हम लोग और कर लेते हैं, उसके बाद आपके लगभग डाउट क्लियर हो जाए। चलिए सर, अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन करते हैं इसी टॉपिक से रिलेटेड। इसको बहुत ध्यान से देखना, इसके साथ इसी टॉपिक से रिलेटेड तीनों टाइप के क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, कवर। अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 8 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस इन 100 ग्राम ऑफ डाइथाइल ईथर। मतलब आपको एक तो चीज समझ में आ गई सर, इसमें सॉल्यूट क्या है, सॉल्यूट है एक सब्सटेंस। ठीक है सर। और जो हमारा सॉल्वेंट है वो तो समझ में आ गया होगा सर, क्या है, डाइथाइल ईथर। तो हम ईथर बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब कह रहे हैं कि एक सॉल्यूशन है, 8 ग्राम सब्सटेंस को 100 ग्राम डाइथाइल ईथर में मिला रहे हैं, और वो बॉयल हो रहा है इतने टेम्परेचर पे। और कह रहे हैं प्योर ईथर का बॉइलिंग पॉइंट ये है, और मोलर मास ऑफ सॉल्यूट आपको निकालना है, और केबी की वैल्यू गिवन है। तो आपको क्या क्या वैल्यू गिवन है पहले आपको ये देखना है। क्लियर है। आ सॉल्यूशन कंटेनिंग 8 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस, 8 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस, मतलब सब्सटेंस हमारा क्या है यहाँ पे, सॉल्यूट। तो वेट ऑफ सॉल्यूट आपको कितना गिवन है, 8 ग्राम सर। ठीक है। इन 100 ग्राम ऑफ डाइथाइल ईथर, डाइथाइल ईथर क्या है सर, सॉल्वेंट है। तो मास ऑफ जो सॉल्वेंट है वो कितना है सर, 100 ग्राम सर। ठीक है। और क्या है, कह रहे हैं एक सॉल्यूशन है जिसमें इतना सॉल्यूट इतना सॉल्वेंट, वो इतने में बॉयल हो रहा है। ये सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है, और सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट को किस नोट करते हैं, टीबी से 36.86 डिग्री सेल्सियस।
और कह रहे हैं कि प्योर ईथर, ईथर यहाँ पे क्या है सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट इतना है। प्योर सॉल्वेंट को किस नोट करते हैं सर, टी नॉट बी से 35.60 डिग्री सेल्सियस। क्लियर सर। डिटरमाइन द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मोलर मास निकालना है और आपको के बी गिवन है 2.02। देखो अप्रोच कहां से किया करो, क्वेश्चन का अप्रोचिंग पावर किया करो जो चीज हमें निकालनी हो। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कौन से फॉर्मूले में आपका सर आपको याद हो, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू मोलैलिटी होता है, मोलैलिटी का हमला मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट। अगर ग्राम में है, क्योंकि ग्राम में ही है तो 1000 का मल्टीप्लाई सर। ठीक है, जरा ध्यान से, आपको ये गिवन है सर, गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है, नहीं गिवन है, ये गिवन है, नहीं गिवन है, ये आपको निकालना है एक्चुअली में। तो उसके लिए आपको ये निकालना पड़ेगा बिल्कुल। और डेल्टा टीबी निकालने का सोर्स क्या होता है सर, टीबी माइनस टी नॉट बी। सर पहला क्वेश्चन माइंड में डाउट आता है, ये दोनों डिग्री सेल्सियस में क्या केल्विन में चेंज कर ले। एक बात याद रखना, जब भी डेल्टा टीबी निकालनी हो तो दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए, वो चाहे डिग्री सेल्सियस में हो चाहे केल्विन में, वैल्यू हमेशा क्या आएगी, सेम। तो डायरेक्ट ही रख दो सर, 36.86 माइनस 35.60। जब आप माइनस करोगे तो 6068 में 62 और 1.26 डिग्री सेल्सियस आएगा। या से क्या कर दो, डिग्री सेल्सियस बोल दो या फिर 1.26 केल्विन बोल दो, क्योंकि जो डेल्टा टीबी आता है वो सेम आता है, चाहे केल्विन में निकालो चाहे डिग्री सेल्सियस में। क्लियर है सर, रख दो आप इसको 1.26। केवी की वैल्यू कितनी है 2.02 इंटू मास ऑफ सॉल्यूट सर 8 इंटू 1000। ठीक है सर, अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट हमें निकालना है। ठीक है सर, इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट सर 100। ठीक है, आप इन सब को जब आप सॉल्व करोगे, कर लो सर, कितना हो जाएगा, ये कट गया। ठीक है, तो 2 पॉइंट, इसको अगर हम इससे मल्टीप्लाई कर दे तो 20.2 हो जाएगा सर। ठीक है, इंटू 8 अपॉन 1.26। आप इसको सॉल्व करोगे तो 128.1 समथिंग आ जाएगा ग्राम पर मोल। क्लियर है सर, आगे समझ में कोई दिक्कत, आप इसको सॉल्व कर लो, इतना ही आएगा। आ गया तो क्वेश्चन में कोई डाउट था, क्वेश्चन में जो पूछा जाए उसका फॉर्मूला निकालो। क्या वो सारी चीजें गिवन है, अगर गिवन है तो ठीक है, नहीं तो वो कहां से निकाल सकते हो, वो निकाल लो, रख दो फॉर्मूले में, आंसर आ जाएगा। ठीक है सर, इसी के साथ ये वाले टॉपिक के जो न्यूमेरिकल है वो खत्म हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट। ओके सर।